स्वीकर प्रणाली के विरोध में नगर पालिका परिसर में चौथे दिन भी जारी रहा सभासदों का धरना प्रदर्शन। नगर की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों ने धरना स्थल पर पहुंचकर दिया अपना समर्थन। धरना स्थल पहुंचे सरधना विधायक अतुल प्रधान ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ विधानसभा में उठाने की बात कही। साथ ही उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों से भी वार्ता की। देर शाम धरना स्थल पहुंचे एडीएम व एसडीएम ने धरना दे रहे लोगों से वार्ता की। शुक्रवार को अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त होने की संभावना नजर आने लगी है। स्वीकर प्रणाली के विरोध में शुरू किया गया सभासदों का धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस बीच विधायक अतुल प्रधान ने सभासदों के बीच पहुंचकर उनके धरने को समर्थन देते हुए इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। वहीं नगर के विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े लोगों ने पालिका परिसर पहुंचकर सभासदों के धरने को समर्थन दिया। आपको बता दें कि स्वीकर प्रणाली का विरोध करते हुए नगर पालिका बोर्ड के सभी 25 सभासद एकजुट होकर 24 फरवरी से पालिका परिसर में धरना दे रहे हैं। सभासदों के आह्वान पर गुरुवार को भी भारी संख्या में नागरिक धरना स्थल पहुंचे। इसी के साथ विभिन्न संगठन और संस्था से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य भी नगर पालिका पहुंचे और सभासदों की मांगों का समर्थन किया। धरना दे रहे सभासदों का कहना है कि स्वीकर प्रणाली लागू होने से जलकर एवं गृह कर की दरों में भारी वृद्धि होगी, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नगर के व्यापारी, श्रमिक और अन्य नागरिक पहले से ही महंगाई और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार का करारोपण उनकी आर्थिक स्थिति को और भी अधिक कठिन बना देगा। सभासदों ने कहा कि यह योजना आम जनता के हितों के प्रतिकूल है और उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा कि वे एकमत होकर इस प्रणाली का विरोध करते हैं और नगरवासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इसे लागू नहीं होने की मांग करते हैं। दोपहर बाद क्षेत्रीय विधायक अतुल प्रधान अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने सभासदों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरधना जैसे छोटे कस्बे के लोगों को नगर पालिका की ओर से सुविधाएं दिए जाने की जरूरत है। विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे नागरिकों पर कई गुना कर का बोझ बढ़ा दिया जाना किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने सभासदों से अपना धरना समाप्त करने और आगामी बोर्ड बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पारित करके शासन को भेजने पर बल दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधानसभा के मंच से वे इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने जिला स्तर पर अधिकारियों से वार्ता करते हुए सभासदों के धरने से अवगत कराया और इनका ज्ञापन लेकर शासन को भिजवाने की मांग भी रखी। हालांकि शाम तक कोई भी अधिकारी सभासदों के बीच वार्ता के लिए नहीं पहुंचे थे। सरधना विधायक अतुल प्रधान ने फिर से फोन पर अधिकारियों से बात की, जिसके बाद एडीएम व एसडीएम अधिशासी अधिकारी धरना स्थल पहुंचे और वार्ता की, जिसके बाद शुक्रवार को ज्ञापन देने के बाद धरना समाप्त हो सकता है। धरने के दौरान सभासदों में सानू जैन, शाहिद मलिक, संजय सोनी, कासिम फिरदौस अंसारी, तारिक हसन, खालिद अंसारी, मन्नान कुरैशी, फरमान अंसारी, राहुल पाल, सलीम कुरैशी, मुकेश कुमार, डॉक्टर फरहत मोहसिन, शगुफ्ता यूसुफ अंसारी, शहजाद सितारा, इमरान ठाकुर, राहत परवीन, नसीम गुज्जर, दानिस्ता हासिम, अशरफ गुज्जर, कविता निर्दोष, शकील मिर्जा के अलावा पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी, पूर्व चेयरमैन असद गालिब, आगा ऐनुद्दीन शाह, आगा मोहम्मद अली शाह, सलीम मिर्जा, सपा नगर अध्यक्ष अशरफ राणा, बाक्यू नेता हनीफ राणा, बुनकर समाज नेता सद्दाम अंसारी, पर्यावरण धर्म समिति अध्यक्ष जितेंद्र पांचाल एडवोकेट, हरियाली संरक्षण ट्रस्ट संरक्षक जीशान कुरैशी, अमजद अंसारी, इरफान जावेद सिद्दीकी, दीपक निराला, डॉक्टर इस्लामुद्दीन, सपा नेता अशफाक अहमद, मंजूर मलिक, अफजाल मलिक, ललित गुज्जर, शफीक अंसारी आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। सभी ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए वह प्रयास करेंगे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य। जी सर, आप धरना स्थल पहुंचे हैं सरधना में नगर पालिका में। पूरे प्रदेश में जैसा आप अवगत हैं, पूरे प्रदेश में स्वीकर प्रणाली लागू हुई है और इस प्रणाली के अंतर्गत जो टैक्स लेविट किए गए हैं उससे लोगों को जो परेशानी जो लोग अपनी बता रहे हैं, तो हमने कहा लिखित में उसको दे देंगे और उसमें जो भी डिस्क्रिपेंसी होगी या कोई मतलब दिक्कत होगी, यहाँ जो भी है जो मतलब टैक्स ये लोग कह रहे हैं जैसे सारे प्रदेश में है, तो जो दूसरी नगर पालिका परिषदों में लगाया गया होगा उसी तरीके से यहाँ भी रहेगा और कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेगी और जो भी डिस्क्रिपेंसी होगी उसको दूर किया जाएगा। धरना के लिए मैंने कहा है जो मुझे ज्ञापन देना है वो दे दें, नहीं तो ये लोग कह रहे हैं सुबह देने के लिए, तो सुबह एसडीएम साहब ले लेंगे। सुबह धरना समाप्त कर दें।
अभी तो फिलहाल ये लोग, अभी मैंने कहा है लिख के देने के लिए, अभी अगर लिख के दे देते हैं तो अभी धरना समाप्त हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसा सुबह होगा तो सुबह एसडीएम साहब ले लेंगे आप। अभी एडीएम साहब आए थे धरना स्थल पे, क्या वार्ता हुई है? पहली बात तो है कि धरना स्थल पर बातचीत हुई है, धरना अभी ख़त्म नहीं हुआ। सुबह को 11 बजे जब ज्ञापन तैयार करवा के वो दिया जाएगा, उस टाइम पर धरना समाप्त माना जाएगा। अभी धरना समाप्त नहीं है। दूसरी बात एसडीएम साहब से और एडीएम साहब से बातचीत है, उन्होंने सारी बातें करी हैं, बताया कि इसमें जितनी भी रिलीफ दी जाएगी टैक्स में उतनी रिलीफ देने का प्रयास करेंगे। और फिर भी आज जो कुछ बातें रहती है उसमें अपना विरोध दर्ज कराइए, हमें मुझे लेटर लिखिए, मैं शासन को प्रेषित करूँगा और शासन से निर्देशानुसार काम होगा, जो भी शासन से निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुरूप काम करा जाएगा। मतलब ज्ञापन देने के बाद ही धरना समाप्त होगा? जी, धरना अभी हमारा दस्तूर जारी है, धरना समाप्त नहीं है, धरना अभी इसी तरह चलता रहेगा। अभी हमारे सभी सभासदगण यहाँ पर मौजूद नहीं है और न ही कोई धरना समाप्त करने की ऐसी योजना है, सुबह बताएंगे जैसा भी होगा। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है, 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरदना। सरदना में दोराला रोड पर भारत गैस एजेंसी का निकट खुल गया है एडी आइकॉनिक ब्यूटी सेंटर, जिस पर अनचाहे बाल हटाने, शादी से पहले सौंदर्य उपचार, लेजर द्वारा झाइयों का उपचार, काले तिल, किल मुहासे, टेटू का निशान, सफेद निशान, बालों के झड़ने, टूटने, स्किन के कालेपन का उपचार लेटेस्ट मशीनों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।